आइए जानते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ये नया साल 2025 कैसा रहेगा। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिथुन लग्न के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे उनके वेल्थ के बारे में। वेल्थ के लिए ये साल बहुत अच्छा है, खास करके जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, जैसे कि मई, जब गुरु अपनी राशि बदल के लगन में आ जाएंगे, उसके बाद का जो समय है वो धन के लिए बहुत अच्छा है। इसके दो कारण हैं। गुरु अपने आप में एक स्वाभाविक कारक हैं भाग्य के। भाग्येश का जब भी लग्न में आना होता है तो ये भाग्य का सपोर्ट देता है। जो भी आप हार्डवर्क करेंगे वहाँ आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, शनि मार्च 29 को आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके नवमेश भी हैं, यानी कि तात्कालिक रूप से आपकी कुंडली के हिसाब से वो आपके भाग्य के लॉर्ड हैं। राहु और शनि दोनों का दशम भाव में होना, किसी भी मेलेफिक प्लैनेट का दशम में होना अच्छा माना जाता है। तो ये आपके कारोबार के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा है। गुरु और शनि दोनों ही अपनी सप्तम और दशमी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस है, आप किसी प्रोफेशन में हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये न्यू बिगनिंग्स के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, क्योंकि केतु आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया है कई बार कि कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जब 3, 6, 10 और 11 में होते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और केतु को हम कुजवत केतु कहते हैं, यानी कि मंगल की तरह बिहेव करते हैं। तो जब वो तीसरे भाव में आते हैं तो आपके पराक्रम में, कुछ न्यू इनिशिएटिव लेने में आपको सहायता करेंगे। जहाँ हम व्यवसाय की या बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हम सप्तम भाव से देखते हैं, सप्तम भाव से हम शादी को भी देखते हैं, विवाह को देखते हैं। तो जब आधा साल बीत जाएगा, मई के बाद विवाह के लिए भी एक अच्छा समय है। योग भी बनेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो चुकी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी गुरु 4 फरवरी तक वक्री भी थे और 12वें भाव में भी गोचर कर रहे थे। तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा इशू था कि साथ साथ नहीं रह पा रहे थे, या कोई भी इस तरह की समस्याएं थी, वो सब रिजॉल्व होने का भी योग बनता है। अब हम बात करेंगे हेल्थ की। वेल्थ के साथ साथ हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ ये कि मंगल जो इस वक्त साल की शुरुआत के समय वक्रीय चल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, ये पतित होंगे, फॉल करेंगे आपके लगन में। वक्रीय मंगल का लगन में आना कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं देता है हेल्थ के लिए। चोट चपेट, इंजरी, इस तरह की समस्याएं, ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन, गुस्सा, एडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव पर भी कंट्रोल रखना है और अपने आप को बचा के चलना। अगर बीपी या इस तरह की किसी समस्या से आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं तो आपको और ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवाकर आप अपनी जो भी आपको इलाज कराना है उसका सजेशन मैं आपको दूंगी। तीसरी चीज़, मई के बाद में राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे। एक्वेरियस राशि में उनका गोचर होगा, जो आपके नवम भाव में पड़ती है। अभी आपके लगन से ट्राइन में आ गए। लगन से ट्राइन में भी जब कोई मेलेफिक प्लैनेट आते हैं तो वो लगन को, यानी कि हमारे शरीर को, क्योंकि लगन हमारा शरीर, हमारी जनरल हेल्थ है, इसको ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं। तो इट कैन गिव यू लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड समवॉट फिजिकल फिटनेस रिलेटेड इश्यूज़। तो इसलिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी इस तरह की कोई चीज़ें हैं, जैसे आपको बहुत एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, बीपी का प्रॉब्लम रहता है, आंखों में किसी तरह की कोई शिकायत, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब मैं वेल्थ की बात कर रही थी तो एक पॉइंट और है उसमें कि जब शनि आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, ये आपके 4th हाउस को देखेंगे, तो ये लैंड, प्रॉपर्टी या व्हीकल के लिए भी आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। तो उसके लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मार्च में शनि के गोचर के बाद में आपके योग बनते नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजनी, जैसे आपके लव रिलेशनशिप्स या आपकी एजुकेशन। मिड ईयर के बाद में जब राहु केतु और गुरु का गोचर होगा, गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, तो वो आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो अगर रिलेशनशिप्स में कोई इश्यूज आ रहे थे, पढ़ाई में किसी तरह का ब्रेक या कोई डिस्ट्रैक्शन चल रहा था, उन सब चीज़ों में ये कमी करेंगे और आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। गुरु मिथुन लगन वाले लोगों के लिए बाधकेश भी होते हैं और मार्केश भी होते हैं, क्योंकि ये सप्तम के स्वामी हैं और क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है
तो सप्तम भाव का स्वामी आपके लिए बाधकेश भी है। बाधकेश और मार्केश का लगन में आना स्वास्थ्य के लिए डेफिनेटली नॉट सच अ गुड न्यूज़, लेकिन क्योंकि गुरु अपने आप में एक शुभ प्लैनेट हैं, अपने आप में प्रोजनी के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, संतान कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य का आपको साथ मई के बाद में मिलता रहेगा। प्रोजनी के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, पढ़ाई में, एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी, और लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसमें भी वो समस्या दूर होगी। अगर मैं उपायों की बात करूं तो गौशाला में गायों के लिए किसी तरह की भी सेवा अगर आप कर पाएँ तो वो आपको करनी चाहिए। गणेश जी का ध्यान करें, उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करें, उनके दर्शन करें, या सिंपली अगर बहुत ज़्यादा रिचुअल आप नहीं कर सकते हैं तो घर से निकलने से पहले गणेश जी का स्मरण करने के बाद ही निकलें, और आप देखेंगे कि आपके काम बनते चले जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक समस्या है, क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं, ये सभी के लिए जो इस लग्न और राशि से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक समस्या है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, और नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।